क्या है जगन्नाथ मंदिर का रहस्य और वो ब्रह्म पदार्थ क्या है और क्या उसे कोई देख पाया है। श्री कृष्ण की मृत्यु के उपरांत उन्हें द्वारका के समीप समुद्र में प्रवाहित किया गया था। उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को एक दिन स्वप्न आता है। श्री कृष्ण उन्हें स्वयं बताते हैं कि तुम्हारे राज्य के समीप समुद्र की लहरों पे एक काष्ठ उतरा रहा है, उसमें स्वयं नारायण विद्यमान है, आप उसे ढूंढें और उन्हें एक आवास में स्थापित करें। सुबह होते ही राजा के लोग उस काष्ठ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और समुद्र के बीच से वो उसे ढूंढ के लाते हैं। वो काष्ठ बड़ा ही दिव्य था। राजा ने बहुत सारे कारीगरों को बुलवाया कि कोई तो उसकी मूर्ति बनाए, लेकिन कोई तैयार नहीं था। किसी की साहस नहीं हो रही थी उस दिव्य काष्ठ को हाथ लगाने की। राजा चिंतित थे। तभी उनके समक्ष एक तपस्वी उपस्थित होते हैं। उनके हाथ में कुछ औजार थे और वो तैयार होते हैं कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि 21 दिनों तक द्वार बंद करके मैं काम करूंगा और कोई दरवाजे को खोलेगा नहीं। और वो काम आरंभ करते हैं। कुछ दिनों तक तो ये काम चला, लेकिन 18वें दिन रानी को लगा कि बगैर खाना पानी के तपस्वी महोदय कैसे जी रहे होंगे। उन्होंने दरवाजे खुलवा लिया तो वो क्या पाती हैं कि कुछ मूर्तियां बनी हैं लेकिन अधूरी हैं और तपस्वी महोदय वहां पे नहीं थे। राजा को चिंता हुई। तभी आकाशवाणी होती है और श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मूर्तियां अधूरी नहीं है, ये मेरा सही स्वरूप है और अधूरी मूर्तियां ही दुनिया के काम को पूरा करेंगी। प्रत्येक 12 से 19 वर्ष में इन मूर्तियों को बदला जाता है। विशेष मुहूर्त में नीम का विशेष पेड़ होता है, उससे काष्ठ इकट्ठा किया जाता है और नवीन मूर्तियां बनाई जाती है। लेकिन जब मूर्तियों को स्थापित करना होता है वो विशेष मुहूर्त की रात्रि होती है, जब नई मूर्तियां वहां लाकर रखते हैं और पुरानी मूर्तियों के भीतर से वह ब्रह्म पदार्थ निकालकर विशेष पुजारी जो वहां के हैं वो स्थापित करते हैं नई मूर्तियों में। मान्यता यह है कि उस ब्रह्म पदार्थ को कोई देख नहीं सकता है और देख लेगा तो व्यक्ति बचेगा नहीं। इसलिए अर्धरात्रि को बिल्कुल अंधेरे में आंख में पट्टी बांधकर वहां के जो विशेष पंडा हैं विशेष मुहूर्त में ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखते हैं और इस प्रक्रिया को नव कलेवर कहते हैं। पुरानी मूर्तियों को वहीं की भूमि में समाधि दी जाती है। यह नव कलेवर जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का परिचायक है, जो हमारी भारतीय और सनातन परंपरा है।